इस एलईडी टीवी में कलर प्रॉब्लम है और फिगर उल्टा दिखा रहा है। जैसा कि हम डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि कलर इसका बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये समाधान इसका कैसे करें और ये किस प्रकार से ऐसी समस्या होती है, सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं धनंजय विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टीवी बिल्कुल सीधा रखा गया है लेकिन इसका फिगर उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो लोगो है टीवी का या जो IVR सेंसर है उसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि टीवी उल्टा है कि सीधा है। तो लोगों के माध्यम से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीवी उल्टा है। और जब हम इसका सर्विस मेनू कोड खोलेंगे तो हो सकता है कि मुझे समझ में ना आए या आपको ना समझ में आए, तो हम टीवी को दोबारा से उल्टा कर लेंगे। अभी टीवी हमारा सीधा है लेकिन इसको हम उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले हम रिमोट के माध्यम से इसका सर्विस मेनू कोड को खोलते हैं। उससे पहले यहाँ पे टीवी को हम उल्टा कर लिए हैं क्योंकि नहीं समझ में आएगा, अच्छा उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम इसका सर्विस मेनू कोड करेंगे इनपुट और यहाँ पे 815। इसका फैक्ट्री सर्विस मेनू कोड खुल गया है। देखिए, अलग अलग टीवी का अलग अलग सर्विस मेनू कोड होता है। बोर्ड के माध्यम से हमने इसका पिन को जाना। इसका नंबर है T.R67.675। वैसे सर्विस मेनू कोड के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ये चाइना टीवी का है। तो सबसे पहले जो फिगर उल्टा दिखाई दे रहा है उसको हम सीधा करेंगे। सर्विस मेनू कोड पे आने के बाद हम ऊपर और नीचे वाले बटन के माध्यम से जो रिमोट का है हम आएंगे पैनल सेटिंग पे। इस राइट वाले बटन को हम दबाएंगे और फिर से हम दोबारा नीचे आएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है फ्लिप अभी ऑफ है। इसको हम H+V पे दबाएंगे और मेनू प्रेस कर देंगे। ओके पे सेलेक्ट है, हम इंटर दबा देंगे। टीवी कुछ ही सेकेंड में बंद हो जाएगी और दोबारा से चालू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, टीवी का जो डिस्प्ले है या टीवी को हम उल्टा किए हैं। अब देखिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अब सीधा हो चुका है। अगर हम टीवी को सीधा रख देंगे तो फिगर सीधा दिखाई देने लगेगा। तो भी एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। जो पिक्चर क्वालिटी सही नहीं दिखाई दे रहा था, कलर को सही करने के लिए हम दोबारा से फैक्ट्री सेटिंग में आ गए हैं सर्विस मेनू कोड डालने के बाद। और हम चलते हैं पैनल सेटिंग में। पैनल सेटिंग में आने के बाद हम चौथे नंबर पे आएंगे, जैसा कि 1 2 3 4 LVDS कन्वर्टर पर आ गए हैं। और रिमोट के राइट साइड वाले की से हम बारी बारी से दबाएंगे, सही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम दबाते हैं। जीआईडा एक सेटिंग है, इस पर हम क्लिक कर दिए हैं, जो कि पिक्चर क्वालिटी सही हो गई है। अगर दोबारा से हम प्रेस कर देते हैं तो फिर पिक्चर क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो जीआईडा पे आने के बाद देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी कंप्लीट हो जा रही है। तो इस पर हम रहने देंगे। उसके बाद हम दोबारा से मेनू प्रेस करके वापसी आ जाएंगे। तो अब इसकी पिक्चर क्वालिटी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बेसिकली ऐसी समस्या दो तरीके से होती है। पहला कि रिमोट से अगर कोई छेड़खानी कर दे तो। दूसरी समस्या ये है कि अगर आपके पास टीवी रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है, आपने इस बोर्ड को निकाल करके दूसरे वाले टीवी के पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तब भी यह समस्या बन जाती है। अगर ये सभी समस्याएं नहीं बन पाती हैं तो एक समस्या बन सकता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन सेवर, यानी कि बर्निंग मोड चालू हो जाना। उसमें लाल नीला हरा ये सब दिखाई देने लगता है, चित्र बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ रास्टर जलेगा और स्क्रीन सेवर चालू हो जाएगा।